जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अगर इस खबर की बात की जाए, छांगुर मामले में तमाम खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो एक्शन लिया गया है बुलडोजर का, वो सबरोज के मकान को लेकर लिया गया है। तो पूरी जानकारी क्या है इस मामले को लेकर, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल माधुरी, नेटवर्क 10 ने अपने दर्शकों को सुबह ही दिखाया था कि छांगुर के भतीजे सबरोज पे बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, और ठीक वैसा ही हुआ। दिखाने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, और छांगुर के भतीजे सबरोज, जो अवैध धर्मांतरण के मामले में जलालुद्दीन और छांगुर के साथ मिलकर के अवैध धर्मांतरण कराने का काम करता था, अवैध जो मदरसे हैं, मदरसे की आड़ में जिस तरह का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जियोग्राफी बदलने कि जो एक कवायद इन सबों के तरफ से चल रही थी, जैसे डेमोग्राफिकल चेंज करने की बातें, विदेशी फंडिंग की बातें आ रही थी, उसी क्रम में सबरोज के बारे में भी जानकारी मिली कि ग्राम्य समाज की जमीन पे तमाम ऐसे भूखंड इसने तैयार किए हैं, मकान बनाए हैं, या अवैध धर्मांतरण की गतिविधियां वहां से संचालित कराने में एक बहुत बड़े सहयोगी के रूप में है। उसको लेकर हालांकि सबरोज अभी भी ईडी की कस्टडी में है, उससे लगातार ईडी की पूछताछ चल रही है, लेकिन जिस तरह से आज बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, जिस तरह से अमिताभ यस एसटीएफ चीफ जो है उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, जिन्होंने पहले ही बताया था कि पिछले 2 साल से जमालुद्दीन और छांगुर की गतिविधियों पे एसटीएफ नजर लगाए हुए थी और इसकी जांच पड़ताल कर रही थी, और उसी जांच पड़ताल और नजर गड़ाए रखने का ही नतीजा था कि छांगुर के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। उसके तमाम ऐसे शागिर्द गुर्दे जो थे, जो अवैध धर्मांतरण का काम कराते थे, वो चाहे आजमगढ़ में हो या लखनऊ में हो, गाजियाबाद में हो, बरेली में हो या बिजनौर में हो, या प्रदेश के अन्य विभिन्न जनपदों में। वैसे तो इसका साम्राज्य देश के लगभग कई राज्यों में फैला हुआ है। विदेशों से फंडिंग की बातें सामने आई हैं, पाकिस्तान कनेक्शन की बातें सामने आई हैं, जिस तरह से आगरा और देहरादून की युवतियों के पाकिस्तान कनेक्शन की बातें सामने आई हैं। इसको लेकर अभी ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। एसटीएफ अपने हिसाब से अपना काम कर रही है, लेकिन जैसी संभावना थी, नेटवर्क 10 ने जैसा सुबह बताया था, दिखाया था, वैसा ही हुआ, और आधे घंटे लगभग 30 मिनट बुलडोजर की कार्रवाई चली है। और जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का जो भतीजा था सबरोज, उसकी अवैध बिल्डिंग जो ग्राम समाज की भूमि में बनी हुई थी, उसको जमींदोज करने का काम कर दिया गया है, और अभी ऐसी संभावनाएं हैं कि और भी जांचें तलाशी जा रही हैं कि और बिल्कुल राघवेंद्र, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सबरोज के अवैध मकान को ढहाया गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है, ये साफ नजर आ रहा है कि जैसे जैसे खुलासे होते हुए नजर आएंगे, वैसे वैसे कार्रवाई और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात करने वाली सवाल ये है राघवेंद्र, क्योंकि अगर हम छांगुर के पूरे नेटवर्क यानी कि पूरे सिंडिकेट की अगर हम यहां पर बात करें, तो ये जो सिंडिकेट है बहुत बड़ा है, और हर एक तार को खंगालने की कोशिश एटीएस की ओर से, ईडी की ओर से लगातार की जा रही है। लेकिन अगर सिर्फ बलरामपुर की बात की जाए, तो बलरामपुर में और भी सहयोगी पाए गए हैं क्या छांगुर के? बिल्कुल, बलरामपुर वो बेस है जहां से अवैध गतिविधियां छांगुर की तरफ से संचालित होती थीं। वहां वो उसके मुख्य अड्डे थे। नेपाल बॉर्डर से समय बलरामपुर तक और बलरामपुर के समीपवर्ती जनपदों में भी उसका जाल फैला हुआ था। जब वो एसटीएफ के निशाने पर आया, तब वो अपने आवाज से इस धर्मांतरण का काम करने लगा। जिस तरह के एविडेंस मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, एसटीएफ के हाथों लग रहे हैं, उसमें स्पष्ट संदेश जा रहा है कि अवैध जो धर्मांतरण था, वो केवल अवैध धर्मांतरण की ही बातें नहीं है। पूरे बलरामपुर और नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जो जनपद हैं, महाराजगंज की बात कर लें, लखीमपुर खीरी की बात कर लें, बहराइच की बात कर लें, श्रावस्ती की बात कर लें, ये जो विभिन्न जनपद हैं, यहाँ के जियोग्राफिकल चेंजेज करने की बातें इन सबों के द्वारा चलाया जा रहा था कि इतना धर्मांतरण करा दो कि यहाँ का जो जियोग्राफिकल भौगोलिक परिदृश्य है वो बदल जाए। कहीं ना कहीं से इस्लाम को बढ़ावा देने और इस तरह के धर्मांतरण से अब देखना होगा कि धर्मांतरण में जो फंसी युवक युवतियां हैं, उनका जो पाकिस्तान कनेक्शन मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि इन महिलाओं को विदेश भी भेजने का काम किया जा रहा था, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जिस तरह की ईडी और एसटीएफ के हाथों सबूत मिल रहे हैं, जिस तरह के साक्ष्य मिलते जा रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि ये मामला सिर्फ धर्मांतरण तक नहीं है। जिस तरह का ये एम्पायर चलाया जा रहा था, केवल बलरामपुर तक नहीं, आजमगढ़ और जौनपुर की बात कर लें या फिर बरेली की, आगरा
आगरा की, गाजियाबाद की, इन विभिन्न जनपदों में उसके लोग बैठे हुए थे, उनके गुर्गे बैठे हुए थे जो अवैध धर्मांतरण में फंसा कर लड़कियों को अवैध धर्मांतरण कराते थे और उनको इस्लाम ग्रहण कराकर विदेश भेजने और विदेशों से फंडिंग लेने, जिस तरह से गल्फ कंट्रीज के भी नाम आए कि विदेशी फंडिंग वहाँ से भी हुए हैं। तो ईडी की लगातार पूछताछ और एसटीएफ की कार्रवाई से एक एक परतें खुल रही हैं। अब देखना होगा कि अन्य कितने हजार लोग इसमें शामिल हैं और अब तक कितने हजार लोग इसमें धर्मांतरण में बदल चुके हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, जहाँ पे अवैध धर्मांतरण को लेकर इतने कठोर कानून, सख्त कानून बनाए गए हैं, एसटीएफ को खुली छूट दी गई हो, उसी प्रदेश में अगर बलरामपुर में इतना बड़ा साम्राज्य छांगुर का खड़ा हो जाता है तो किसकी सह पे खड़ा था, ये भी देखना होगा। और जांच पड़ताल से आगे भी परतें खुलेंगी कि इसमें कौन कौन शामिल है और अब तक कितने हजार लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया जा चुका है। बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि परतें दर परतें खुल रही हैं और ये भी देखना होगा वो परतें किससे जुड़ी हुई हैं और इसके बाद और कितने खुलासे होते हुए, और ये जो तार हैं वो कहां से जुड़े हुए हैं, ये सब तमाम खुलासे होते हुए कब तक नजर आएंगे, देखने वाली बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।